अस्हाबुल उख्दूद, बादशाह, जादूगर और मोमिन लड़का का वाक़या। अस्हाबुल उख्दूद यानी द पीपल ऑफ द डिच के लुग़वी मानी अहले खंदक हैं और उनसे मुराद वो लोग हैं जिन्हें दीन हक से ना फिरने की सजा के तौर पर बादशाह ज़ूनवास के हुक्म पर खंदकों में डालकर जला दिया गया। कुरान शरीफ के आखिरी पारा की सूरह बुरूज में उनका तस्करा है। मौरिखीन बयान करते हैं कि यमन का बादशाह ज़ूनवास यहूदी था और मसीहियों से उसका सलूक अच्छा ना था। मसीही उसके मजबूर करने पर भी अपना मजहब छोड़ने पर आमादा ना हुए, तो उसने साफ कह दिया कि वो या तो यहूदियत इख्तियार कर लें या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। यमन के तमाम मसीही जान देने पर आमादा हो गए। बादशाह ने एक वसी खंदक खदवाई जिसमें उन सबको जिंदा दफन कर दिया गया। इसके बाद खुदा का अजाब नाजिल हुआ और बादशाह के साथ उसकी कौम भी तबाह हो गई। अस्हाबुल उख्दूद से मुराद बादशाह ज़ूनवास और उसके पैरों हैं। खुद मसीहियों में भी यही रिवायत मशहूर है। 523 ईस्वी में यमन के यहूदी बादशाह ज़ूनवास ने नजरान के मसीहियों पर जुल्म सितम ढाए, जिसे कुरान मजीद ने अस्हाबुल उख्दूद के नाम से जिक्र किया है। सही मुस्लिम में ये वाक़या इस तरह मौजूद है। हजरत सुहैब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं उसको जादू सिखा दूंगा। चुनांचे उसने उसके पास एक लड़का भेज दिया। वो उसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो उसके रास्ते में एक राहिब था। वो उसके पास बैठने और उसकी बातें सुनने लगा जो उसे अच्छी लगती। जब वो जादूगर के पास आता तो राहिब से गुजरते हुए उसके पास बैठ जाता, और जब वो जादूगर के पास जाता तो वो ताखीर के सबब उसको मारता। उस लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की। राहिब ने उससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो उससे कहना, मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना, मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह मामला चला रहा था कि इसी असना में उसका सामना एक बड़े जानवर से हुआ जिसने लोगों का रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चला लूंगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे राहिब का मामला जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सकें। उसने पत्थर मारकर उस जानवर को कत्ल कर डाला और लोग रास्ते पर से आने जाने लगे। फिर वो राहिब के पास आया और ये बात बताई। राहिब ने उससे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो। तुम्हारा अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मामला वहाँ तक पहुँच गया जो मुझे नजर आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुब्तला हो जाओ तो मेरी निशानदेही ना कर देना। ये लड़का मादरजाद अंधे और फल बहरी के मरीज को ठीक कर देता था और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज कर देता था। बादशाह के एक मुसाहिब ने, जो अंधा हो गया था, ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिये लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है, अगर तुमने मुझे शिफा दे दी तो सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह उसके पास बैठ गया। बादशाह ने उसे पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया और मुसलसल उसे अजियत देता रहा, यहाँ तक कि उसने उस लड़के का पता बता दिया। उस लड़के को लाया गया। बादशाह ने उसे कहा, बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि तुम मादरजाद अंधों को ठीक कर देते हो, फुल बहरी के मरीजों को तंदुरुस्त कर देते हो, और ये करते हो और ये करते हो। तो उसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया और उसे मुसलसल अजियत देता रहा, यहाँ तक कि उसने राहिब का पता बता दिया। फिर राहिब को लाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो उस बादशाह ने आरा मंगवाया और उसके सर के दरमियान में रखा और उसे चीरा, यहाँ तक कि उसके 2 टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर बादशाह के मुसाहिब को लाया गया, उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने भी इनकार कर दिया। उसने उसके सर पर भी आरा रखा और उसको चीर दिया। उसके 2 टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर उस लड़के को लाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ।
उसने इनकार किया तो उस बादशाह ने उसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा, उसको फलां फलां पहाड़ पर ले जाओ। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुँचो तो फिर भी अगर ये अपने दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसको इस चोटी से नीचे फेंक दो। चुनाचे वो उसको ले गए और उसे लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। तो उसने दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मेरी इनकी तरफ से किफायत हिफाजत फरमा। चुनाचे पहाड़ ने उनको जोर से हिलाया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। चुनाचे उसने उसे अपने चंद और साथियों के सुपुर्द किया और कहा, इसे ले जाओ, इसे एक कश्ती में बिठाओ और इसे लेकर समंदर के वस्त में पहुँचो। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समंदर में फेंक दो। वो उसे ले गए। उसने कहा, ए अल्लाह, तो जिस तरह से चाहे मुझे उनसे बचा। तो कश्ती उन लोगों पर उलट गई और वो सब गर्क हो गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे कहा, तुम्हारे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। फिर उसने बादशाह से कहा, तुम इस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि जो मैं तुम्हें कहूँ वही करो। उसने कहा, वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और मुझे एक दरख्त पर सूली के लिए लटकाओ। फिर मेरे तरकश में से एक तीर लो, उसे कमान के दरमियान में रखो, फिर कहो, अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है। फिर मुझे उसका निशाना बनाओ। अगर तुमने इस तरह किया तो मुझे मार दोगे। उसने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया, उसे खजूर के एक तने के साथ लटका दिया। फिर उसके तरकश से एक तीर निकाला, उसे कमान के दरमियान में रखा। फिर कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर उसे निशाना बनाया तो तीर उसकी कनपटी के अंदर घुसा। लड़के ने अपना हाथ अपनी कनपटी पर तीर लगने की जगह रखा और जांबाख्ता हो गया। इस पर सब लोग कह उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के पास आकर कहा गया, जिस बात से तुम डरते थे उसे देख लिया। अल्लाह की कसम, तुम्हारा डर हकीकत बनकर तुम पर आन पड़ा। लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। बादशाह ने रास्तों के सिरों पर खंदकों की खुदाई का हुक्म दिया तो वो खोद दी गई, उनमें आग भड़का दी गई। उस बादशाह ने कहा, जो अपने दीन से ना फिरे उसे उनमें जला डालो। या उस ईमान लाने वाले से कहा जाता, इसके अंदर घुसो, तो वो ऐसा कर गुजरते। यहाँ तक कि एक औरत आई, उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसने इसमें गिरने से तरद्दुद किया तो उस बच्चे ने उससे कहा, मेरी माँ, सब्र इख्तियार कर, तो यकीनन हक पर है। बहवाला सही मुस्लिम 3005। ये बादशाह जिसका जिक्र इस किस्सा में है, मुल्क यमन का बादशाह था, जिसका नाम हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत में यूसुफ ज़ुनवास था। उसका जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 70 साल पहले का जमाना था। और ये लड़का जिसको काहिन या साहिर के पास उसका फन सीखने के लिए बादशाह ने मामूर किया था, उसका नाम अब्दुल्लाह बिन तामिर है और राहिब मसीही मजहब का आबिद व ज़ाहिद है। और उस जमाने में चूंकि मजहब ईसा अलैहिस्सलाम ही दीन हक था, इसलिए ये राहिब उस वक्त का सच्चा मुसलमान था।